कोई इस विषय में कोई बात हो भाई, जो लोग मतलब कि ट्या कर रहे थे 2-3 दिन से, पाती पंच पहोप कर पूजा, पाती पंच पहोप कर पूजा। अब वो ट्या करने वाले हैं तो फोन कर लो भाई, मैं लाइव हूँ फिलहाल दास लाइव है, वो ट्या करने वाले भी फोन कर लो अगर मन में कोई और शंका रह गई हो तो। नहीं तो नालायको क्या कहें अब तुम्हारे को, तुम भक्ति के लायक नहीं हो। तुम्हारे गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो रही है, तुम्हारे गुरुदेव की आरती उतारी जा रही है और तुम बीच में रोड़ा पैदा कर रहे हो। तुमसे बड़ा नालायक और कौन होगा दुनिया में। हेलो सत्साई बहन जी। सत्साई भाई, सत्साई जी बहन जी। भाई जी मैं ये पूछ रही थी जी। कि परमात्मा की ये क्रिया देख के तो बहुत खुश हो रही हूँ मैं, और जब भी आरती करते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता भाई जी, बहुत अच्छा लग रहा। दया और मालिक। भाई जी मैं पूछना चाहती थी कि मैं आरती करते समय बीच बीच में जो भक्ति बहुत डरती हूँ ना जी। तो आगे निकल जाते हूँ तो पता नहीं चलता, तो मैं कहती हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग करके चला सकती हूँ क्या? हाँ बहन जी, आरती गा के। हाँ बिल्कुल बहन जी, आप जी अपनी रिकॉर्डिंग कर लो आरती की, और उस रिकॉर्डिंग को आप जी कोई स्पीकर में या मोबाइल में अपनी चला लो, साथ साथ में आप मतलब अपनी आरती भी करती रहो ताकि आपको भूलना पड़े, और मालिक की आरती भी उतारती रहो। जी भाई जी। अब देखो बहन जी क्या है ना, अब हम गुरुजी की आवाज में आरती नहीं कर सकते क्योंकि आरती तो हम गुरुजी के कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो गुरुजी थोड़ा ना आरती बोलेंगे, गुरुजी थोड़ा ना आरती करेंगे, गुरुजी के लिए तो हमें करनी है आरती। हाँ भाई जी, अब अच्छा भी नहीं लगता भाई जी, नहीं गुरुजी बोल ले लगता, आत्मा स्वीकार नहीं करेगी ना। नहीं करती भाई जी। हाँ तो आप तो ये कर सकते हैं भाई जी हाँ। आप जितने भी भाई बहन है ना, जिनको ऐसी कोई समस्या है, जो परिवार में जो अकेले उपदेशी हैं, अब आरती करते समय, थाल घुमाते समय अगर दिक्कत आती है तो पहले भक्ति बोध हाथ में लेके शांति से बैठ के, और सुबह का नित्य नियम और शाम की संध्या आरती की पूरी रिकॉर्डिंग कर लो अपने मोबाइल में, और जब अपने आरती करना आप जी मतलब शुरू करो, उस समय अपने मोबाइल में चला दो, साथ में आप भी बोलती रहो और मालिक की आरती भी उतारती रहो, बीच बीच में परमात्मा को चवर करती रहो, दोनों काम हो जाएंगे। जी भाई। ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया मालिक के आशीर्वाद से। जी भाई। हाँ, ये तो सभी भाई बहनों को इस प्रकार से कर लेना चाहिए अगर कोई दिक्कत ना हो तो। भाई हम बोल रहे हैं वो भी हम ही बोलेंगे, मोबाइल में भी हम ही बोल रहे हैं, बात तो एक ही हो गई। जी भाई। तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी परमात्मा की पूजा करने में दोनों हाथों से। जी भाई। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जी भाई जी, सच्चा है भाई। या फिर कुछ ऐसा करेंगे मालिक के दया से, हम 5-7 भगत भाई बहन मिलके और एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सुबह दोपहर शाम की आरती की। हाँ जी। तो उसके साथ साथ भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी भाई। हमने तो भगवान के लिए आरती करनी है, भगवान को थोड़ा ना अमल की बुलवाएंगे हम। आज से पहले तो ज्ञान नहीं था मूर्खों को, है ना। हाँ जी। और कोई बात है तो बताओ। बस भाई जी इतना ही पूछना था। ठीक है बहन जी, सत साहिब। तो ये सही आइडिया है भाई और बहनों, जो भाई बहन परिवार में अकेले उपदेशी हैं और अब उनकी समस्या की भक्ति बोध हाथ में लेके आरती कैसे करें, साथ में गुरुदेव की भी आरती करनी है, चमर भी करना है, तो मोबाइल में बैठकर शांति से भक्ति बोध हाथ में लेके मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके, और दोनों समय की आरती, क्योंकि दोपहर को तो हमने आरती उतारनी नहीं है, सुबह शाम की आरती मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, और उसी समय अपनी आरती अपनी चला के अपनी आवाज में साथ में आरती भी करते रहो और भगवान की आरती भी उतारते रहो, एक पन दो काज हो जाएंगे। हेलो हेलो सत साहिब जी। सत साहिब। भगत जी, जैसे हम 5 ज्योति जलाएंगे, जो अगर हम सारा दिन चला सकते हैं उन 5 ज्योतियों को? सारा दिन की आवश्यकता नहीं है भगत जी, इतना जैसे परमात्मा ने दया सामर्थ्य बख्श रखी है, परमात्मा की दया है, तो जैसे अगर चलाना चाहें तो? ना 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 ना, वो सारा दिन चलाने के लिए तो खाली सिंगल ज्योति रहेगी। ये 5 ज्योतियां, चाहे आपके घर में कितना पैसा है, चाहे कितना घी आपके पास में, ये केवल आरती के समय जलेंगी। दीपक थोड़ा मतलब कि बड़ा ला सकते हो, हल्का फुल्का, घंटा 2 घंटा जल जाए बहुत है भगत जी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भगत जी, है ना। जी जी हाँ ठीक है, क्योंकि आरती का सिस्टम भगत जी आरती के हिसाब से ही होता है फिर। हाँ जी वो 24 घंटे के लिए तो भगवान ने हमें बोल रखा ना, तो बड़ा दीपक ले आओ जिसमें 1 किलो घी आ जाए, खूब जलाओ 24 घंटे। वो तो दास के चलता रहता है 24 हाँ घंटे। बस जी। बाकी ये तो देखो भगत जी, बात क्या है, ऐसा नहीं है कि हम अगर ये 5 दीपक लगा के गुरु जी की आरती नहीं उतारेंगे तो हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। जी। मोक्ष तो जो गुरु जी ने भक्ति विधि बता दी उसी से होना है। हाँ जी। ये चक्कर क्या है, वर्तमान में परमात्मा क्यों करवाते हैं ऐसा, क्योंकि जब तक हम गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे ना, हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो परमात्मा हमारे भाव
क्योंकि मालिक कहते हैं ना भाई, आप पे आरती आप पे साजे, तो परमात्मा खुद ही प्रेरणा करता है, खुद ही अपनी आरती उतरवाता है, खुद ही फिर वो प्रसन्न होता है। जी तो परमात्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये दिखा रहे हैं उस काल को कि देख, इन आत्माओं ने मुझे परमात्मा मान लिया है। बिल्कुल तूने तो बहुत ज्यादा भ्रमित किया कि भाई कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, इंसान भगवान नहीं हो सकता। देख, इन्होंने तेरी नजर में जिसे तू इंसान समझ रहा है उसको भगवान मान लिया इन्होंने। जी जी तो इसलिए परमात्मा भगत जी फिर हमारे से प्रसन्न होते हैं, और भगत का फिर ये क्लियर हो जाता है परमात्मा के चरणों में कि इस भगत ने गुरु को परमात्मा मान लिया। हाँ जी हाँ जी। अन्यथा देख लो, लाखों की संगत है, आप जी आश्रम वालों से देखे ज्योति करवा के दिखा दो ना, ये 5 नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं कर पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। भगत जी। इसके लिए बहुत गुरु का आशीर्वाद, कोई पिछले संस्कार, बहुत सारी चीजें चाहिए भगत जी। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। बिल्कुल। तो ये भगत जी, हर आत्मा गुरु को परमात्मा नहीं मान सकती। गुरु से लगन कठिन है भाई। जी जब भगवान कह रहे हैं तो कोई सामान्य बात है क्या? ये कठिन है भगत जी गुरु को परमात्मा मानना, बिल्कुल और परमात्मा मानने बिना लगन नहीं लग सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो भगत जी जिन आत्माओं को परमात्मा ने रियल में पार करना ना इसी जन्म में, परमात्मा उन्हीं से करवाएंगे, और वही आत्मा इन्हीं संशय होकर ये करेंगी। ना उनको कोई लोकला सताएगी, ना किसी का डर, ना किसी का भय, कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो ये हम अपने परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, हम कौन सा किसी और के लिए कर अब रहे हैं? यही हमारे अब परमात्मा के लिए। भगत जी यही बात तो लोगों को समझ में नहीं आ रही ना। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि ये तो 5 देवताओं की है, और तो हम कोई देवताओं को निमित्त मान के थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने गुरु हम तो अपने गुरु जी को अपना भगवान मान के कर रहे हैं, तो उनको कैसे समर्पित हो जाएंगे देवताओं को? बिल्कुल बिल्कुल। अब यही बातें तो उनके समझ में नहीं आ रही। जी बिल्कुल। जिसके मन में, अगर हमारे मन में परमात्मा है, हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं, हमारी आरती तो उनके सामने हो रही है। और दूसरा भगत जी देखो, गुरुजी ने साफ साफ लिख दिया संध्या आरती के सरलार्थ में कि भैया 5 बत्तियों के साथ में परमेश्वर की आरती की जाती है। बिल्कुल अब ये थोड़ी कहेगा कि 5 बत्तियों के साथ में मेरी आरती करो। बिल्कुल। और परमात्मा ने अपने आप को छुपा के ही रखा हुआ। परमात्मा तो खुद भी नहीं कहते मैं परमात्मा। लास्ट तक छुपा के रखेंगे भगत जी। बिल्कुल। और तो हमने अपने ज्ञान आधार से परमात्मा को देखो भगत जी, परमात्मा नहीं चाहते कि भगत मेरे आदेशों के गुलाम बने। जी परमात्मा चाहते हैं कि भगत मेरे ज्ञान के गुलाम बने। क्योंकि जो भगत अपने गुरु के आदेशों का जो गुलाम होगा ना भगत जी, वो सतलोक नहीं जा पाएगा, वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल क्योंकि गुरु जब तक धरती पर रहेगा तब तक तो आदेश देगा, बाद में कहां से लाओगे आदेश? बिल्कुल भगत जी। तो परमात्मा चाहते हैं कि मेरी वो सेना तैयार हो जाए जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे मिशन को आगे बढ़ा सके, जो बार बार मेरे से प्रार्थना ना करे कि गुरु जी ये क्या करें वो क्या करें। बिल्कुल। अब भाई अगर हम आदेशों के पीछे चलेंगे, आदेश तो खैर हमने जो गुरुदेव ने दे दिए ये आदेश ही है। सुबह का नित्य नियम पूरा आदेश है, 3 समय की आरती आदेश है, सत्संग जो है गुरुदेव भगवान के आदेश ही तो हैं। बिल्कुल तो ये आदेश है भगत जी, हमने इनको मानना पड़ेगा, हम इनको मान रहे हैं। बिल्कुल। बाकी परमात्मा चाहते हैं कि ज्ञान आधार से आगे बढ़े, ये आदेशों के गुलाम ना बने। जी बिल्कुल। आदेशों के पीछे तो रह जाएंगे यहीं पे, ये फिर आगे भक्ति कैसे कर पाएंगे? जब हमारे भगवान सतलोक चले जाएंगे फिर कहां से आदेश लाएंगे? हाँ जी। फिर भी तो हमने इन्हीं मतलब सत्संग रूपी आदेशों के हिसाब से तो हमें चलना पड़ेगा। बिल्कुल भगत जी। तो संध्या आरती में गुरुदेव ने हमें आदेश ही तो दे दिया कि 5 बातियों के साथ में परमेश्वर की पूजा की जाती है। अब भैया वो करेगा जिसको परमात्मा समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। जो दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को परमात्मा मान रहा होगा तो भैया वो कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर सारी बातें होंगी भगत जी, अब लोकलाज भी आ जाती है यहाँ पर। जी अब बहुत सारे भाई बहन जो सतलोक आश्रम से जुड़े हैं, उनको मान लो ये बातें भी उनको समझ में आ गई। अब वो भगत जी लोकलाज में आ जाएंगे कि मेरा कोऑर्डिनेटर क्या कहेगा, वो भगत क्या कहेगा, मुझे देखेगा तो। जी बिल्कुल। तो भगत जी हर प्रकार से काल मारता है यहाँ पर तो वो ही जीत पाएगा जो हर प्रकार से लोकलाज को बिल्कुल अपने पैरों के नीचे रखेगा, अपने ठोकर पे रखेगा। बिल्कुल। लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को तो दाशा तंदरिए। बिल्कुल। ये भगत जी हरी गहरी आत्माओं के लिए नहीं है 5 ज्योतियों वाली विधि, ये तो परमात्मा की विशेष हीरे मोती लाल बिल्कुल। वही कर पाएंगे। और देख लो भगत जी, यही होती है पहचान। जैसे ही भाई बहनों को पता चला इस विधि का, तुरंत भगत जी उनके मन में ये हो गया, पता नहीं पवन भैया तो थाल बेचते 2 दिन में भेजेंगे, 10 दिन में भेजेंगे। आटे की बना बना के कटोरियां और मार्केट से जा जा के खरीद के। दास ने भी लेट शुरू किया, भगत भाई बहनों ने तो उसी दिन शुरू कर दी अपने भगवान की आरती। बिल्कुल। तो ये होती है वो परमात्मा चाहने वाली आत्मा जो कोई मौका नहीं चूकती है। बिल्कुल। और बाकी हमने भगत तो जी अपना परमात्मा को रिझाना है। हम कैसे बस। हमारे भाव है,
हम अपने परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, ये कैसे काल को ऐसे दूसरे लोगों को कैसे चली जाएगी? ब्रह्मा बिल्कुल, वो विष्णु तो देखो मालिक हमारी अंतर्यामी है हृदय में भगत जी, परमात्मा बैठे। परमात्मा अंतर्यामी, हमारा ध्यान हमारी सुरती कहाँ है भगत जी? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा भगवान ने आदेश दे दिया, हमारा कोई मनमाना आचरण थोड़ी, हम क्यों करेंगे मनमाना आचरण? हमें कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। बिल्कुल गुरुजी। हाँ, ऐसे कैसे गलती हो जाएगी जब भगवान का आदेश है? ऐसे कैसे हो जाएगा? और फिर हम किसकी पूजा करें भाई फिर? और सही बात। और फिर गुरुजी पाठ प्रकाश के समय जो 5-5 ज्योतियों से आरती उतारे थे, फिर वो किसकी उतार रहे थे? फिर देवताओं की उतारते थे। बिल्कुल सही बात। ये बातें भगत जी हर किसी के थोड़ी समझ में आती हैं। जी जी। ये तो जिस पे मालिक दया करेगा, जिसकी बुद्धि खोलेगा, वही आत्मा भगत जी इन क्रियाओं को कर पाएगी। नहीं बाकी देखो विरोधी कर रहे हैं, अब जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, कौन है ये सब काल प्रेरित है भगत जी। हाँ जी। ये लाखों की संगत काल प्रेरित, आश्रमों वाले सब काल प्रेरित है भगत जी। ये इनके नहीं समझ में आएगी ये बातें, इनको तो मनमाना आचरण लगेगा ये। बिल्कुल। अब फिर इनको बाद में जाके पता चलेगा, अरे भाई हमने तो कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना बड़ा मौका चूक गए हम। बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा सत्संग में भी कहते हैं कि जब दास के रहते सहते नहीं आप वो परमात्मा को खुश करते, दास के जाने के बाद तो आप मंडी बनाओगे कुछ। भगत जी एक एक शब्द जो परमात्मा ने दास को निमित्त बना के साथ संगति में जो बुलवा दिया ना, एक एक शब्द है जी जी भगत जी, वो बिल्कुल एज इट इज है। दास अपनी तरफ से नहीं बोलता है। गुरुदेव के जाने के बाद में कोई माई का लाल, कोई जमल की त्रिकुटी पे जाके तो दिखा दो। बिल्कुल। सतलोक तो बहुत दूर की बात हो गई, कोई त्रिकुटी तक जाके दिखा देना कोई गुरुजी के यहाँ से जाने के बाद। नहीं ये सही। मौका उससे पहले पहले तभी भगवान का ये करवा रहा है सारा काम, जी तभी करवा रहा है। नहीं आज 4 युग बीत गए, आज तक किसी ने गुरु को भगवान माना क्या? बिल्कुल केवल सत्सेवकों ने माना है, इसलिए परमात्मा ने छप्पर फाड़ दया कर दी उनके ऊपर। बिल्कुल। बता दो अगर किसी का कोई बाल वाका हो रहा तो, और हमारा भक्ति धन इतना जबरदस्त इकट्ठा हो रहा है, अब ये कोई मतलब कि दिखाई थोड़ी देगा, सूक्ष्म है इतना जबरदस्त। हाँ जी। अरे 4 युगों में पहली बार भगवान की आरती कोई भगत उतार रहा है तो भगवान का तो सीना जो है मतलब कि बाग बाग हो जाएगा, फूल फूल। बिल्कुल। तो भगत जी परमात्मा को बोलने के लिए जगह मिल गई उस काल के सामने कि देख, तू कह रहा था ना कि मतलब कि कोई भी पार नहीं होगा, तू लेके जाके दिखाना कोई एक भी। देख ये हो रहे तैयार, ये मेरा बगीचा खिल रहा सात संगतियों में। अरे तू केवल आश्रम वालों को तो भ्रमित कर सकता है, उन्हीं को तो तोड़ सकता है, इनको तोड़ के दिखा। खुला छोड़ रखा मैंने, तोड़ के दिखा देखे तू इनको। बिल्कुल सही। तो अब काल की हवा निकल गई भगत जी। पहले तो देख रहा था कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही हो रहा है। मैंने कह दिया आरक्षण में जाना, सब भाग गए। मैंने कह दिया गुंडे की सीबीआई जांच कराओ, सब भाग लिए। तो काल ने देखा कि आज से पहले तो जैसे मैं कह रहा था वैसा हो रहा था, ये क्या हो रहा है यहां पर। तो अब उसकी हवा निकल गई भगत जी। अब परमात्मा उस पर हावी हो गए कि ले भैया तोड़ अब तू इनको। बिल्कुल सही कहा। और यहां कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी का पेड़ा पर्चा नहीं, कोई किसी को डराया नहीं जाता, केवल समझाया जाता है। समझ में आएगी वो करेगा, नहीं तो ना करो। बिल्कुल, विरोध तो करना ही चाहिए। जिसको अच्छा लग रहा है, जिसकी आत्मा मान रही है वो करे, जिसको नहीं है तो दूसरों को मत रोको ना। भगत जी इनमें बुद्धि नहीं है, जानवरों से भी घटिया श्रेणी के इंसान है ये जो लोग विरोध कर रहे हैं ना भगवान की इन विशेष क्रियाओं का। ये जानवरों से भी घटिया श्रेणी में है, बिल्कुल जानवरों से भी घटिया नहीं श्रेणी। लग रहा आप मत करो। आप जिनको परमात्मा ने इनके नहीं समझ में आएगी भगत जी, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। काल प्रेरणा यही तो होती है भगत जी। अब बताओ पागल आदमी को आप जी कैसे समझाओगे? उसने गोबर खाना तो खाना ही है, बिल्कुल आप उसको नहीं समझा सकते भगत जी, क्योंकि वो पागल है। तो परमात्मा ने दया बख्शी भगत जी। आप किसी के घर में जबरदस्ती थाली नहीं भेज रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे। नहीं भैया भगत जी, दिक्कत हो रही है। परमात्मा के मार्ग में परमात्मा के नियम अनुसार चलना पड़ता भगत जी। आत्मा पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता। जब भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया, जेल में जाके बैठ गया, कोई दबाव नहीं है, तो हम कैसे दबाव दे देंगे हम किसी भगत पे? बिल्कुल ये परमात्मा है, इसने आत्मा को कभी सतलोक में कभी मल की बंदिश में नहीं रखा। हम सतलोक में स्वतंत्र थे तभी तो काल के साथ आ गए, नहीं तो भगवान हमारे को आने देता क्या? बिल्कुल। तो यहाँ कैसे भगवान हमारे को बंदिश में रख लेगा, और कैसे फिर हम किसी को मल की बंदिश में रख लेंगे? तो बंदिश में रखने का काम करता काल, डरा के धमका के काम करता काल। तेरा पीड़ा पर्चा निकाल देंगे, तेरे को गुरुद्रोही कर देंगे, तेरी गुरुजी से प्रार्थना लगा देंगे, तेरे को आश्रम में नहीं घुसने देंगे। बेचारे भक्तों को डरा धमका के रखा हुआ है। वो पवन दास के वीडियो देख लोगे, नाम खंड हो जाएगा। बताओ ये संगत भगत जी काल से भी इतना नहीं डरती जितना मुझ पवन दास के नाम से डरती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये परमात्मा का मार्ग भगत जी, इसमें कोई दबाव नहीं चलता है। जिसके समझ में आएगी वो करेगा। इसीलिए तो भगवान ने कहा भगत जी, ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। जी सारे थोड़ी पार होने वाले हैं, नहीं बिल्कुल अन्यथा फिर ये वाणी फेल हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये भगत जी बिरले परमात्मा ने सात संगतियों से जोड़े हैं, और इनके ऊपर भी परमात्मा चोट मारता रहेगा अंत तक।
जी जो बिल्कुल जो पक्का हीरो होगा वो ही जाएगा सतलोक भगत जी। हाँ जी बाकी रास्ता यही है सात संगति वाला, क्योंकि ये तमाम जो क्रिया हैं जो पतिव्रता पद की हैं, इनको किए बिना भगत जी हम कभी भी सतलोक नहीं जा सकते। ये तो भैया आज नहीं तो कल सात संगति से जुड़ना पड़ेगा, चाहे कोई जी हो, चाहे कोई अमेरिका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे कोई जी हो, बिल्कुल भगत जी सही बात है। क्योंकि सारी क्रिया यहाँ पर गुरु को भगवान मानने वाली हो रही है भगत जी। जी तो ये तो भगत जी देखो, जिसके समझ में आएगी वो तो बेड़ा लेगा पार करवा, और बाकी वही यहाँ पे संसार बहुत लंबा चौड़ा, घूमते रहो 84 में, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ जी और कुछ बस भगत जी यही था। चलो सत साहेब। अच्छा है भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।